वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रहों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम ग्रहों के बारे में आपको क्विक जानकारी देंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर ग्रह से संबंधित होंगे, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जो अपना सौरमंडल है उसमें टोटल इस समय जो ग्रह की संख्या मानी गई है वो 8 मानी गई है। पहले जो हमारे ग्रह थे उनमें उनकी संख्या 9 थी। अभी हमारे ग्रह 8 हैं, क्योंकि इसमें से हमें प्लूटो ग्रह को हटा दिया है, क्योंकि वो एक बौना ग्रह घोषित हो गया है, इसलिए प्लूटो को यहाँ से हटा दिया गया। अब टोटल 8 ग्रह हैं। उनको हम सूर्य के अनुसार देखेंगे कि सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो पहले स्थान पर कौन होगा, दूसरे स्थान पर कौन होगा। तो सबसे निकट देखिए, यहाँ पे देखिए ये आपका सूर्य है। यहाँ पे सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह आपका है ये पहला मरकरी है, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे वेनस है, जिसे हम शुक्र ग्रह कहते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पर आपकी अर्थ यानी पृथ्वी है, जो कि आपके सूर्य के अनुसार हम यहाँ पे देख रहे हैं। चौथे नंबर पर आपका मार्स यानी मंगल ग्रह है, और पाँचवें पे आपका यहाँ पे जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, और छठा आपका शनि ग्रह हो जाएगा, जिसके चारों ओर कुछ वलय पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा पूछते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो आपका सैटरडे यानी सैटर्न यहाँ पे शनि, इसके चारों ओर ग्रह पाए जाते हैं, ये वलय पाए जाते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे अरुण हो जाएगा यूरेनस, और उसके बाद लास्ट में आपका हो जाएगा नेपच्यून यानी वरुण हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आपका हो जाएगा मरकरी हो जाएगा, यानी बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। और पूछा जाए यहाँ पे कि सेकंड नंबर पर कौन है, तो आपका वेनस यानी शुक्र है, और थर्ड नंबर पर आपकी पृथ्वी है। चौथे पे आपका मंगल है, और फिर बृहस्पति, इसके बाद शनि और अरुण और वरुण। तो ये आपका यहाँ पे क्रम है ग्रहों का, इसको आपको याद रखना है। अब आपको यहाँ पे बता दें, जो आपके शुरुआत के 4 ग्रह हैं यहाँ तक, इनको आप क्या कहेंगे, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके बाद के जो हमारे बाकी बचे 4 ग्रह हैं, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन 4 ग्रह और बाद के 4 ग्रह के बीच में यहाँ पे क्षुद्र ग्रहों की एक छोटी सी पट्टी टाइप की होती है, तो जिससे इसका डिवीजन हो जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं, जो कि हमारे बुध हैं, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बाद के जो हमारे बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अनुसार आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, और छोटा ग्रह आपका क्या है, बुध है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पे आपको इनके फैक्ट्स यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम दिया है कि कौन सा दूरी के अनुसार है। तो सबसे आपका पता है कि सूर्य के सबसे निकट बुध है, फिर आपका शुक्र है, और इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। फिर आकार के अनुसार बताया, तो आपको हमने बताया था सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा क्या है, बुध है। उसके बाद आपका शनि सबसे बड़ा है, फिर अरुण और वरुण, उसके बाद आपका पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तो ये आपके ग्रह हो जाएंगे आकार के अनुसार। तो आपको पहला याद रखना है कि आपका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा आपका क्या है, बुध है। ठीक है, इसके अलावा 2 ग्रह आपके जो होते हैं वो बाकी ग्रहों के उल्टा परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व करते हैं, लेकिन ये 2 ग्रह जो आपके हैं पूर्व से पश्चिम करते हैं। तो वो कौन से हैं, तो एक आपका शुक्र हो जाएगा, दूसरा आपका अरुण हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इधर से आपका सेकंड यानी स्टार्टिंग से आपका सेकंड वाला और लास्ट से आपका सेकंड वाला, ये 2 ग्रह हैं जो कि आपके उल्टी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये पॉइंट याद रहे। अब हम बारी बारी से सभी ग्रह के बारे में छोटी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम बुध के बारे में बात करने वाले, यानी जिसे हम मरकरी कहते हैं। तो आपको बता दें कि ये आपका सबसे नज़दीक का ग्रह है किसके, सूर्य के। तो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, आपका बुध का ग्रह है। और ये आपका सबसे छोटा भी ग्रह है, जो तो हमने आपको 2 बातें बता भी रखी। और तीसरी बात आपको याद रखना है कि इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। और ये जो आपका बुध है, ये सूर्य का 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है। ये आप अलग से याद रखिए, कितने दिन में, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और यहाँ पे पॉइंट भी दिया भी है, या सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। तो सबसे कम समय में, और वो भी कितना समय, मात्र 88 दिनों में कर लेता है। तो ये आपको बुध से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला हम बात करने वाले हैं शुक्र यानी वेनस के बारे में। ये शुक्र आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सारे जो बनने के चांस रहते हैं शुक्र से ही बनने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। तो यह आपको याद रखना है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और कौन सा हो सकता है, तो और मंगल भी हो सकता है। तो दोनों ग्रह जो आपके हैं वो आपके पृथ्वी के निकट है। तो यहाँ पे शुक्र की बात हुई, तो आपको याद रखना है। इसके बाद ये आपका सबसे चमकीला तारा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह भी है, ये भी याद रखना है। तो आपका शुक्र जो है सबसे चमकीला भी है और सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है।
और अगला पॉइंट, इसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, और पृथ्वी की भगनी या फिर कह सकते हैं जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं या फिर भगनी कहते हैं। तो सांझ का तारा, भोर का तारा सबसे चमकीला है, सबसे गर्म है, इसे पृथ्वी की भगनी कहते हैं। ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट आपको शुक्र के बारे में याद रखना है। इसके बाद आपका जो पृथ्वी आएगा उसके बारे में आपको 2 पॉइंट बता देता हूँ। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और पृथ्वी पे आपका जीवन पाया जाता है, तो यही बात याद रखनी है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह का मतलब वो होता है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर एक ही चक्कर लगाता है जो कि आपका चंद्रमा है। तो आपको याद रखना है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और इस पर जीवन पाया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो को आपको पृथ्वी के बारे में याद रखना है। तो हम पृथ्वी के बारे में इतना डिस्कस करेंगे, बाकी इसके बाद का ग्रह हम यहाँ पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह के बारे में आपको याद रखना है कि मंगल ग्रह जो आपका किस रंग का है? तो मंगल ग्रह आपका लाल रंग का है। तो ध्यान रखना है मंगल ग्रह आपका लाल रंग का है, और लाल रंग का ग्रह इसलिए है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह आपका लाल ग्रह कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि जो इसका दिन का जो मान है और अक्ष का झुकाव है, इसी के कारण ये आपका क्या होता है? पृथ्वी के समान है। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं यही सोच रहे हैं कि मंगल ग्रह पर काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर जीवन पाया जा सकता है। क्यों पाया जा सकता है? क्योंकि जो इसके चक्कर का काटने का दिन है, जैसे पृथ्वी का जो चक्कर काटती है सूर्य का 24 घंटे लेती है, उसी प्रकार से आपकी जो मंगल है वो भी कुछ ऐसे ही समय लेता है। और पृथ्वी भी आपके 23.5 पर झुकी हुई है, तो ये भी आपका उसी प्रकार से 24.5-25 के आसपास झुका हुआ है। तो सेम कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे माना गया है कि ये आपका पृथ्वी के जैसा ग्रह है और इस पर जीवन संभव हो सकता है। आपको याद रखने की बात क्या है इसमें? आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मंगल ग्रह लाल क्यों है? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण है। दूसरा याद रखना कि मंगल ग्रह के 2 इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं। क्या हैं? 2 इंपॉर्टेंट उपग्रह है। एक कौन सा है? फोबोस है, एक कौन सा है? डीमोस है। तो ये याद रखना है आपको। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से बन सकते हैं। अगला हम यहाँ पे बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति के बाद आपको बता दें कि सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, जो कि हमने आपको बताया भी था। और इसका एक ग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड है, और सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा, यानी जितने भी ग्रह हैं उनके जो उपग्रह हैं उन सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति का उपग्रह है, जिसे गैनीमीड भी कहते हैं। और इसके पास टोटल 79 उपग्रह हैं, यानी बृहस्पति के चारों ओर 79 उपग्रह चक्कर लगाते हैं। ये पॉइंट आपको भी याद कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं शनि के बारे में। तो शनि के बारे में बात करते हैं। तो शनि जो आपका है वो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा आपका हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? टाइटन है। ये भी आपको याद रखना है। और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका पहले वाला कौन सा था? तो आपका गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। और सेकंड नंबर पर कौन सा है आपका? टाइटन हो जाएगा। और हमने आपको एक बात बताई थी कि इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। बस ये रखना कि वलय की संख्या कितनी है? तो वलय की संख्या 7 है। और बता दें कि जो शनि के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है? 82। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह आपके शनि के पास ही हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें वलय पाए जाते हैं, वलय की संख्या 7 है। और इसका एक उपग्रह टाइटन है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट उपग्रह है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अरुण के बारे में थोड़ी सी डिटेल। तो अरुण जो आपका है वो आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं। इसमें वलय की संख्या कितनी है? 9 है। तो ये भी याद रखना है। और इसके उपग्रह कितने हैं? तो इसके उपग्रह 27 हैं। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना लास्ट ग्रह बात करते हैं जिसका नाम है वरुण। तो इसके चारों ओर क्या होता है? मीथेन गैस के कारण जो होता है, इसका जो रंग होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? हरे रंग का होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्रह का रंग हरा होता है? तो वरुण ग्रह का जो रंग है वो आपका हरा होता है। और हरा होता है तो क्यों होता है? तो मीथेन गैस के कारण इसका रंग जो होता है हरा होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपका। तो वरुण ग्रह आपका हरा होता है, और किसके कारण हरा होता है? तो मीथेन गैस के कारण इसका रंग हरा होता है। इसके एक उपग्रह का आपको नाम याद रखना है जिसका नाम है ट्रिटॉन। तो ध्यान रखना है शनि का एक उपग्रह था टाइटन, लेकिन यहाँ पे वरुण का एक उपग्रह आपका क्या है? ट्रिटॉन। तो टाइटन और ट्रिटॉन को ध्यान रखना, एक में मिक्स नहीं करना है। और इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 33 है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे ग्रहों के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी देगी। इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।